चलिए रे ऑप्टिक्स का 28 जून का ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन प्रिज्म एंड स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फॉर ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। एक प्रिज्म है जो कि ट्रांसपेरेंट है। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इफ द एंगल ऑफ मिनिमम, दो बार मिनिमम लिखा गया है, डेविएशन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव एंगल्स, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म सेटिस्फाई बोल रहा है। चार ऑप्शन है, √2 लेस देन एन लेस देन 2, या 1 इज लेस देन एन इज लेस देन 2, या एन इज मोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, √2 इज लेस देन एन इज है ना लेस देन 2। पहला ऑप्शन चौथा ऑप्शन बराबर है क्या? √2 होगा ना। चलो देखते हैं, पहले से सुधारो ऑप्शन को। चलिए, जो चार ऑप्शन है पहला और चौथा ऑप्शन एक ही लिख दिए हो क्या? पहला और चौथा ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है ना। पहला और चौथा ऑप्शन क्या है अंतर, कौन लिखा है ये? √2 कर दे इसको। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले एक प्रिज्म ले लो, एक प्रिज्म है ना, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है ए। जब ये मिनिमम कंडीशन, मिनिमम डेविएशन रहता है, ठीक है, तब इस एंगल में हम लोग बनाते थे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये इमर्जेंट है, ये आपका नॉर्मल, ऐसा आप लोग बनाते थे, है कि नहीं? तो ये था हमारा क्या था, आई, है ना, और ये था हमारे पास ई, और ये था R1, ये था R2, और ये था प्रिज्म एंगल, ठीक है, और ये आपका बेस में है। तो ये कंडीशन ये बोलता है फॉर ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू बोलता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, ठीक। ये आपको ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाद में ये तो आप लोग करेक्शन कर देंगे, जो चार ऑप्शन में देख के आपको बताना है। अब आप लोग एक फार्मूला देखे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या था, साइन A प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2, यही था ना। मिनिमम डिफ्रेक्शन को कैसे म्यू से निकलते थे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था ना, जो भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब डेल m इक्वल टू A के बराबर था, तो मैं यहाँ पर डेल m की जगह 1 रख दूंगा। साइन A प्लस A बाई 2, बायोलॉजी वाले देख रहे होंगे तो ये लोग फार्मूला को शुरू से बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का कर लो। तो ये कितना होगा, साइन A ऊपर में A 2A बाई 2, तो 2 कट जाएगा, और ये साइन A बाई 2। तो साइन A का एक फार्मूला है, ये क्या होता है, 2 साइन A बाई 2 और कॉस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। तो ये कट जाएगा। तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है ना, ईटा इक्वल टू, जो भी आप लोग यूज़ करते हो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉस A बाई 2। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म सेटिस्फाई करेगा चार ऑप्शन में किसको। भाई देखो, ये जो वैल्यूज होगी इसकी ना, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है तो आई और ई के बराबर होता है, और R1 इक्वल टू R2 के बराबर होता है, ठीक है। ये जब आपने प्रिज्म स्पेक्ट्रा जो चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और आपने एक और पढ़ा होगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये किसके बराबर था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके बराबर था, I प्लस ई माइनस ए, I प्लस ई माइनस ए। तो इसको ले सकते हैं डेल m प्लस ए इक्वल टू I प्लस ई। तो डेल m भाई ए के बराबर था और I और ई के बराबर रहा, तो यहाँ पर हमको एक नया रिलेशनशिप मिल जाएगा। कौन सा नया रिलेशनशिप मिल जाएगा, यहाँ पर कर दो A प्लस ए I प्लस आई, तो 2A इज इक्वल टू 2I कर जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव एंगल इज द इंसिडेंट रेज के बराबर हो गया, ठीक है।
अब ये देखो, ये जो आई की वैल्यू होगी ये लेस देन 90 डिग्री होगी, और माने आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री, या आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री, होगा कि नहीं? सोच के देखो आप, आई की वैल्यू या तो 0 से अधिक होगी या 90 से क्यों होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर गया है ना, ये यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर है आई की वैल्यू। अब ये जो आपके पास रिलेशनशिप मिला है यहाँ पर, यदि यहीं पर हम आई की वैल्यू 0 रख दें, यदि मैं आई की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, तो हमको एन, डिफरेंट एन बोल सकते हो ना इसको, एन बोल रहा है, एन भी है या नहीं है, 2 cos 0 डिग्री बाई 2 तो इक्वल टू 2 आ गया। यदि आई की वैल्यू हम पुट कर दें कितना, आई की वैल्यू पुट कर दें 90 डिग्री, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा, 2 cos 90 डिग्री बाई 2, तो एन इक्वल टू 2 बाई रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 आ गया। तो आपको क्या लग रहा है एन की वैल्यू कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ये ना मेरे ख्याल से ना रूट 2 होगा, यहाँ से ये ना ऐसा होगा, अंडर रूट 2 होगा ये, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ठीक है, मैंने आई की वैल्यू, एन की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करेगी, अंडर रूट 2 लेस देन एन देन 2। ठीक, तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए, और इसको हम अपलोड करेंगे यूट्यूब में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। तो 98261 और 59761 पर सर्च करके यूट्यूब में मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो चारों चैप्टर वाइज सॉल्यूशन 24, 25, 26 सब आपको मिलेंगे, जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स पे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।